Hello students, we were doing the chapter Happy Prince of class 9th and we have already done two parts of this chapter. Now we are going to do third parts from this chapter. Let's see what happens next. तो जैसा कि पिछले वीडियो में था कि वो अपनी जो हिल्ट स्वॉर्ड की हिल्ट होती है जिसमें रूबी लगा हुआ होता है वो एक लड़की के हेल्प के लिए, क्योंकि उसका बच्चा चूँकि बहुत भूखा होता है और फीवर में रहता है तो उसकी हेल्प के लिए वो उसको दे देता है। नेक्स्ट जब वो दे के आता है तो लंबे समय तक उसके में हैप्पी प्रिंस में और स्वैलो में थोड़ी सी बातें होती हैं और फिर स्वैलो सो जाता है। तो उसके आगे से व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। अब क्या होता है, सुबह होती है और जो स्वैलो है वो नहाने के लिए जाता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेट द स्वैलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट। तो उसका जो स्पिरिट है बहुत हाई रहता है, क्योंकि इस बात पे कि उसको अब तो जाना ही जाना है। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, तो वहाँ के जितने मोनूमेंट्स होते हैं वो उसको उस पर जाकर सारा जो है उस शहर का सब देखता है। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टिपल। और चर्च स्टिपल में सबसे ऊपरी हिस्सा जो चर्च का होता है, पॉइंटेड पोर्शन जो होता है चर्च का, वो उस पर जाकर बैठता, लंबे समय तक बैठा रहता है, सब देखता रहता है उस शहर को। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब शाम होती है, जब चांद निकलने वाला होता है, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर से वापस चला आता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बात है जो वहाँ तक पहुँचानी है, क्योंकि अब तो मैं जाने वाला हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे बता दो। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है स्वैलो स्वैलो प्यारे स्वैलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो। अब स्वैलो कहता है कि मेरा वहाँ पे वेट किया जा रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, फॉर अवे क्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। तो कहता है कि बहुत दूर यहाँ से शहर में मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ जो एक गैरेट में है। गैरेट मीन्स ऐसा घर जिनमें रूफ जो है ना ट्रायंगल शेप में होती है, तो नीचे और फिर वो 2 फ्लोर में छोटा सा एक और कमरा ऊपर बन गया होता है। तो कहता है कि वो वहाँ पर देख रहा होता है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। तो वो अपने डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, जो कि पेपर से भरा हुआ डेस्क है वो। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। वायलेट्स वो जो फ्लावर्स होते हैं वो जो है बिखरे पड़े हैं, बंच उसके हैं। तो साथ में ही ग्लास है बगल में और उसके बगल में बिखरे विदर्ड वायलेट्स हैं, सूखे हुए वायलेट के फूल हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके जो बाल हैं वो ब्राउन है एंड क्रिस्प है। एंड हिज लिप्स आर रेड। उसकी जो लिप्स है वो रेड हैं। एज अ पोमग्रेनेट, जैसे कि अनार जो होते हैं वो। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज। ओके, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। तो वो क्या कर रहा है, वो उस समय जो थिएटर में जो काम करता है वो प्ले लिखने वाला प्ले राइटर है। तो वो चाह रहा है कि जल्दी से उसका वो जो अपना काम है, अब प्ले जो लिख रहा है डायरेक्टर के लिए, थिएटर में काम करने वालों के लिए, तो वो ख़त्म करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वो अभी और नहीं लिख पा रहा। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और ग्रेट मीन्स अंगीठी। अब तो अंगीठी में जो है आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और जो भूख है उसको कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है उसे फेंट हो जा रहा है, वो मतलब मूर्छित हो जा रहा है, बेहोशी आ जा रही है उसको। आई विल वेट यू विथ यू वन नाइट लॉन्गर। मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात और मेरे साथ बिताओ। सेड द स्वैलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। अब जो स्वैलो था उसके वाकई वो बहुत अच्छा उसका हार्ट था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो कहता है कि क्या तुम मुझे एक और रूबी दोगे उस यंग प्ले राइट के। प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखने वाला होता है उसको कहते हैं। तो क्या तुम एक और रूबी मुझे दोगे उसे देने के लिए। तो फिर कहता है अलास आई हैव नो रूबी नाउ। तो कहता है नहीं, मेरे पास तो अब कोई रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब तो मेरी आंखों में ही वो लगा हुआ है
जो भी बचा हुआ है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर, जो कि बहुत ही जो प्रीशियस स्टोन होती है, रेयर सफ़ायर, वो सफ़ायर की बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जो कि बहुत वर्षों पहले इंडिया से लाई गई थी। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट, वो स्वेलो को ऑर्डर देता है उसे निकालने के लिए। वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट, और उनमें से वो एक उसको दे दें। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसे ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाई फायरवुड, और आग खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और इस तरह से वो अपना जो प्ले है वो फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगैन टू वीप, वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं कहता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, तो क्या करता है वो स्वेलो मजबूरी में उसके जो आइज थे, एक आई का जो है सफ़ायर, वो उसको निकाल लेता है। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और जहाँ पे वो गैरेट में रहता है यंग मैन, वो वहाँ पे उड़ के चला जाता है। इट वॉज इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द प्रूफ, चूँकि उसको वहाँ पहुँचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक होल होता है उसकी छत पे बहुत ढेर सारा, तो वो उसमें से एंट्री कर जाता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू रूम, और इस तरह से वो उस डार्ट के वो उस कमरे में चला आता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, तो क्या करता है कि अपने हाथों से, अपने हाथों में चूँकि अपने सिर को छुपाए रखता है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसके कारण से क्या होता है कि वो उस जो फ्लटरिंग होती है विंग्स की बर्ड के, वो नहीं सुन पाता। जो फड़फड़ाहट होती है, फ्लटर में फड़फड़ाहट होती है पंखों की बर्ड्स की, वो नहीं सुन पाता। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉलेट्स, और जब वो उठता है तो क्या पाता है कि एक सुंदर सा सफ़ायर जो है उसके विदर्ड, जो बिखरे हुए सूखे हुए वॉलेट्स हैं उस पर पड़ा हुआ होता है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, लगता है कि मेरी प्रशंसा की जाती है, की जा रही है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट, जो ये जो वो जब देखता है सफ़ायर को तो कहता है कि लगता है किसी ने, जो मेरा कोई बहुत बड़ा एडमायरर है जो इसे यहाँ छोड़ के गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं इस प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब वो बहुत खुश दिखता है। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जो स्वैलो है हार्बर के पास उड़ के आता है, नीचे आता है। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे शिप वगैरह खड़ी होती हैं, वहाँ पे आता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, तो वो वहाँ पे मास्ट मीन्स वुडन फ्रेम लगाई जाती है जहाज वगैरह में, जो विंड से डायरेक्शन को बताती है, या जब बदलना होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे वो जाकर बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स होते हैं काम कर रहे होते हैं उनको देख रहा होता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वैलो, वो स्वैलो चिल्लाता है, तेजी से बोलता है, बट नो बडी माइंडेड। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, लेकिन जो लोग होते हैं वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, उन्हें नहीं पता, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है, जब मून रोज़ होता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर वापस जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो कहता है मैं आया हूँ तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, अब फिर से कहता है वो हैप्पी प्रिंस कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टेस्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।